गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल मैथ्स और वलय सिद्धांत हमारी बुक चल रही है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, रिंग या वलय। रिंग या वलय के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण रिंग के प्रकारों का अध्ययन तो कर लिया है स्टूडेंट्स, लेकिन आज हम वलय का अभिलक्षण इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो वलय का अभिलक्षण, इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे। तो डेफिनेशन के अंदर मान लीजिए, माना आर प्लस और गुणा एक वलय है स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास, एक आर प्लस और गुणा द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या है, एक वलय है। यदि स्मॉल n एक ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान हो कि n बराबर 0 मिल जाए। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, n बराबर क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए, या प्रत्येक a है वो क्या करेगा, R में से क्या है, बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। तो R परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, R है वो क्या है, तो R परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर ऐसी कंडीशन विद्यमान न हो तो इसे शून्य अभिलक्षण का वलय कहेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कंडीशन ही पैदा ना हो तो उसे क्या है, शून्य अभिलक्षण का वलय बोलते हैं स्टूडेंट्स। यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो R शून्य, तो R शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर पैदा न हो तो उसे शून्य अभिलक्षण का वलय कहते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो n है वो क्या है, न्यूनतम धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो हमने n यहां पर लिया है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, न्यूनतम धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूनतम धन पूर्णांक होना चाहिए। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यदि क्या है, यदि R परिमित अभिलक्षण का वलय है तो न्यूनतम धन पूर्णांक, और वो क्या है स्टूडेंट्स, n, जिसके लिए n बराबर क्या हो, 0 मिल जाए हमें, और यहां पर प्रत्येक a है वो R में से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, तो R का अभिलक्षण कहलाता है। तो R का अभिलक्षण कहलाता है। और ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2014 और 2020 के अंदर पूछी गई डेफिनेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, n का अर्थ क्या हुआ, जहां n का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, n बराबर a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस कितनी बार स्टूडेंट्स, n टर्म, मतलब n बार हमें क्या है, योग करना है। और एक यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, विशेष ध्यान रखने योग्य क्या बात है, यहां पर पहली संक्रिया है वो काम में ली गई है केवल और केवल वलय के अंदर। वलय का अभिलक्षण के अंदर क्या है, पहली संक्रिया क्या है, काम में ली गई है। तो यहां पर कौन सी संक्रिया काम में ली है हमने, पहली संक्रिया बोले तो स्टूडेंट से प्लस संक्रिया काम में ली गई है। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स,
Z2 बराबर 0 और एक एलिमेंट है, और इसका मुझे क्या है, अभिलक्षण निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है? अभिलक्षण। +2 और गुणा 2 संक्रिया दी गई है। तो अब अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं n बराबर 1 मान रखता हूं, n बराबर 1 मतलब मान नहीं रखना स्टूडेंट्स, n बार का अर्थ ये हुआ मुझे एक बार संक्रिया ऑपरेट करनी है। क्या है? n का मतलब ये हुआ एक बार संक्रिया करने पर। क्या है? n का मतलब एक बार संक्रिया करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, में 0 सिंगल एक ही मान लेना है तो 0 के बराबर आ सकता है, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, 1 का मान 1 के बराबर आएगा, जो कि क्या है, 0 तो है नहीं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें Z2 का कोई भी अभिलक्षण प्राप्त नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। अगर जब मैं n बराबर 2 रखता हूं, n बराबर कितना रखता हूं? 2, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, 0 की अगर मैं 2 बार संक्रिया करता हूं और +2 मतलब मॉड्यूलो की संक्रिया है, यहां पर क्या है, मॉड्यूलो की संक्रिया, तो मुझे देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 0 प्राप्त होता है। और अगर मैं देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक और एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 को अगर मैं 2 बार ऐड करता हूं और यहां पर 2 से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर रिमाइंडर है वो क्या मिलता है, मुझे 0 मिलता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, n बराबर 0, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहां पर इस Z2 का अभिलक्षण अगर मुझे पूछा जाता है तो कितना बताना है स्टूडेंट से, 2 बताना है। तो यहां पर इसका अभिलक्षण है वो क्या होगा स्टूडेंट से, 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम एक अन्य एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए जैसे Z3 बराबर, इसके अंदर देखिए 0, 1 और 2, केवल और केवल 3 एलिमेंट आएंगे, +3 और गुणा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं n बराबर 1 रखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, मुझे एक ही 0 लेना है, एक ही 1 लेना है और एक ही 2 लेना है। और इसका मान देखिए स्टूडेंट्स 0 के बराबर है, इसका मान 1 के बराबर होगा, इसका मान 2 के बराबर होगा। यहां से हमें क्या है स्टूडेंट से, 0 तो मिला नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ यहां पर 1 तो इसका क्या है, अभिलक्षण है, हो नहीं सकता। क्या है? 1 तो इसका अभिलक्षण है, हो नहीं सकता। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें n बराबर कितना रखना होगा, 2 मान रखना होगा। तो 2 देखते हैं हम इसका अभिलक्षण है या नहीं। तो 0 + 0 और यहां पर 3, तो यहां पर 0 मिलने वाला स्टूडेंट्स। 1 + 1 2 बार ही जोड़ना है और यहां पर 3 से डिवाइड करना है, तो हमें यहां पर 2 ही मिलने वाला है, जो कि क्या है, 0 तो नहीं मिला स्टूडेंट्स। यहां पर उसके बाद में 2 + 2 और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 1 मिलने वाला है, जो कि क्या, 0 तो है नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ 2 भी इसका अभिलक्षण नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। क्या नहीं हो सकता? 2 भी इसका अभिलक्षण नहीं हो सकता। उसके बाद में हम देखिए स्टूडेंट्स, n बराबर अगर 3 पुट करते हैं, n बराबर 3 लेते हैं, तो 3 क्या इसका अभिलक्षण हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 + 0 + 0 और यहाँ पर 3 से क्या है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें 0 मिलने वाला है। उसके बाद में 1 + 1 + 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो 1 और 1 2 और 2 और 1 3। अब 3 के अंदर 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर शेषफल हमें 0 मिलता है स्टूडेंट्स। तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर क्या है, 0 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में 2 + 2 + 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स से, 0 मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों मानों को क्या है, ये कंडीशन n बराबर 0 हमें मिल रहा है, तो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभिलक्षण है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। और इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम n बराबर 4 मान रख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक अन्य एग्जाम्पल भी हम क्या ले लेते हैं, जैसे z प्लस और 4 और गुणा 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें अभिलक्षण बताना है। क्या है? इसका अभिलक्षण है बताना है। तो इस अभिलक्षण के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 0 1 2 3 इतने एलिमेंट इसके अंदर क्या है, उपस्थित होंगे।
और इन सभी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या है, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर और n बराबर 3 रखने पर इन मानों को ये कंडीशन संतुष्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम n बराबर 4 रख देते हैं, n बराबर क्या है 4 रख देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और 4 बार अगर हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स करते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 0 आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो हमें क्या है यहाँ पर 0 मिलने वाला है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 4 4, तो इसका मान भी हमें क्या है 0 मिलने वाला है। अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसका मान भी स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स n बराबर 4 मान पुट 4 बार अगर हम इस तरीके से संक्रिया ऑपरेट करते हैं मॉडुलो योग के लिए, तो हमें जो कंडीशन दी गई है अभिलक्षण की n बराबर 0 मिल जाए, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है ये मान। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका अभिलक्षण है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा। अभिलक्षण है वो क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हमने परिमित अभिलक्षण को तो पढ़ लिया है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो क्या है, शून्य अभिलक्षण का वलय है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल क्या है, z प्लस और गुणा, z प्लस और गुणा शून्य अभिलक्षण का वलय है, क्योंकि ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n ऐसा नहीं मिलेगा हमें। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n ऐसा हमें नहीं मिलेगा कि nx बराबर क्या है, हमें कोई मान 0 मिल जाए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जहां प्रत्येक x बिलोंग्स टू z है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू z। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कोई परिमित या निश्चित मान नहीं दिया गया है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंदर अनंत मान होते हैं और ऐसा कोई मान है नहीं। हम कितनी बार न्यूनतम यहाँ पर योग करें ताकि हमें 0 मिल जाए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य ये भी बात है स्टूडेंट्स, देखिए सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पर क्या है ऑपरेट किया जाता है तब तक कि हमें न्यूनतम एलिमेंट पर करने पर ऑपरेट 0 मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसका 0 अभिलक्षण होगा। क्या होगा, इसका आंसर है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 अभिलक्षण का वलय है एक। इसी तरीके से r प्लस और गुणा 0 अभिलक्षण का उदाहरण है, किसका है, 0 अभिलक्षण का। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स c प्लस और गुणा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, 0 अभिलक्षण का एग्जाम्पल है। किसका है, 0 अभिलक्षण का। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक के प्रांत और फील्ड का अभिलक्षण क्या है। अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, पूर्णांक के प्रांत तथा फील्ड का अभिलक्षण, फील्ड का अभिलक्षण। तो इस टॉपिक के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो लगभग ही सेम है, लेकिन यहां पर एक अंतर क्या है देखिए स्टूडेंट्स, और ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2012 के अंदर पूछी गई है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाली डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में कुछ फर्क है। किसी भी पूर्णांक के प्रांत अथवा क्षेत्र D का अभिलक्षण, क्षेत्र D का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए n डॉट e बराबर क्या मिल जाए स्टूडेंट्स से, अगर हमें 0 मिल जाए तो वो पूर्णांक के प्रांत और फील्ड का अभिलक्षण कहलाएगा स्टूडेंट्स। और यदि ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो D का अभिलक्षण 0 कहलाता है स्टूडेंट्स, वो भी ऊपर वाली डेफिनेशन है। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात ये है स्टूडेंट्स, E यहाँ पर क्या है, तस्म की है। क्या है, E क्या है यहाँ पर, गुणात्मक तस्मक है स्टूडेंट्स। क्या है, गुणात्मक तस्म की E है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसके अंदर हम अगर हम मान निकालना चाहें तो एक एक जितनी कोटि होंगी
ई की जितनी कोटि होंगी उतना ही इसका क्या होगा, अभिलक्षण होगा। और इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक का, और आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है स्टूडेंट्स, Z7 क्या है, Z7 यहाँ पर +7 और गुणा 7, और इसका अभिलक्षण हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा के लिए तस्मक क्या होता है स्टूडेंट्स से हम जानते हैं, क्या होता है, 1 होता है। और 1 की संक्रिया हम कितनी बार करें ताकि हमें शून्य मिल जाए, क्या है, 1 की संक्रिया हम योग मॉड्यूलो के लिए कितनी बार करें ताकि हमें शून्य मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 + 1 + 1 और +1, अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 लिखना होगा क्योंकि 7 के लिए दिए गए हैं मान 1 2 3 4 5 6 और 1 के 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 और इसका मान कितना आएगा स्टूडेंट्स से 7 आता है। ऑर्डर ऑफ 1 और इसका मान क्या आता है स्टूडेंट्स, 7 आता है। तो इसका अभिलक्षण है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 होगा। इसी तरीके से 76 क्या है, 76 Q प्लस और गुणा, अगर इसका अभिलक्षण हमें पूछा जाता है स्टूडेंट्स तो इसका मान है वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, अभिलक्षण क्या होगा स्टूडेंट्स से, 0 होगा, क्योंकि ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं है जिसके लिए n.1 और बराबर क्या मिल जाए स्टूडेंट्स, हमें 0 मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक है वो क्या है, परिमेय संख्या के अंदर मौजूद है। अगर देखिए स्टूडेंट्स, मैं 2 भी मान ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या के अंदर हमें एक ऐसे लेना है क्योंकि यहाँ पर तत्समक एलिमेंट होना आवश्यक है। ई क्या है, तत्समक, और तत्समक गुणा के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो ई यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, तत्समक एलिमेंट ही लेना है, 2 हमें नहीं लेना है। यहाँ पर n का हम तत्समकी एलिमेंट गुणात्मक ई के लिए ऐसा मान 0 बराबर पुट कर दें या 0 को हम ला सकते हैं तो इसका कुछ न कुछ अभिलक्षण हो सकता है, अन्यथा इसका अभिलक्षण 0 होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक की सहायता से देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर परिमित कोई एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, परिमित अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया है मतलब जिसके अंदर निश्चित संख्यात्मक मान हो तो वो उतना ही उसका अभिलक्षण होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो पूर्णांक के प्रांत के अंदर पूछा जाए, फील्ड के अंदर पूछा जाए या वलय के अंदर पूछा जाए, उसका संख्यात्मक मान जितना होता है उतना ही उसका अभिलक्षण होता है। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, जो समुच्चय हमें दिया गया है वो परिमित नहीं है, या हम यूँ बोल सकते हैं जिसके अंदर हम इन्फिनाइट एलिमेंट हो तो उसका अभिलक्षण सदैव और सदैव क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट्स। अगले वीडियोज़ के अंदर हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।